हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है और हर क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको 10 सेकंड दिया करूंगा। आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, तो आप करने की कोशिश करें। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 120 मीटर है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। हमारे पास डिस्टेंस भी है, हमारे पास स्पीड भी है, तो आसानी से हम टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस देखने को मिलेगी। 230 और 120, 350 मीटर हमें दे रखी है डिस्टेंस। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 350 मीटर और स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब हमारे पास डिस्टेंस मीटर में है तो उस समय पर स्पीड मीटर पर सेकंड में होना जरूरी है, लेकिन नहीं है तो उसे हम चेंज कर लेंगे। 5 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 पहुंचेगा ऊपर, 18 इस 90 को 5 बार कैंसिल आउट करेगा, नीचे फाइनली कितना हो जाएगा 25। 25 350 को 14 बार कंप्लीटली कैंसिल आउट करेगा, उड़ते काटेगा। आंसर हमें देखने को मिलेगा 14 सेकंड। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें फोर्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी, 30 मीटर पर सेकंड चाल से एक रेलगाड़ी चल रही है जो कि 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है, हमें स्पीड भी दे रखी है, हमें टाइम भी दे रखा है, तो आसानी से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस में से हमें एक पार्ट नहीं दे रखा है। डिस्टेंस क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई होगी। अब डिस्टेंस में से हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है। फाइनली हम सबसे पहले डिस्टेंस को ही फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड, समय दे रखा है हमें 30 सेकंड, तो हमको देखने को मिलेगी डिस्टेंस 900 मीटर। अब इस डिस्टेंस में दो पार्ट है, एक तो ट्रेन की लंबाई है, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई, और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें दे रखी है जो कि 600 मीटर है। तो इस टोटल डिस्टेंस में से अगर मैं 600 मीटर सब्ट्रैक्ट करूं तो हमारे को देखने को मिलेगा ओनली ऑन 300 मीटर ट्रेन की लंबाई। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें फोर्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, करने की कोशिश करें। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती है, 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 17 सेकंड में, 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 25 सेकंड में। रेलगाड़ी की चाल है। मैं आपको बहुत यूनिक सा तरीका बताता हूं, आप इसी तरीके को फॉलो करें और आप इस तरह के क्वेश्चनों को आप विद इन सेकंड में कर सकते हैं, आसानी से स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को तो समझाता हूं, आगे चल के आप सॉल्व करने की कोशिश करना। एक रेलगाड़ी है, 122 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 122 मीटर का प्लेटफॉर्म है, उसे तो पार करती है 17 सेकंड में। और यही रेलगाड़ी 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, लंबे पुल को पार करती है, पुल है ये, उसको पार करती है 25 सेकंड में। अब आप गौर से देखिए कि फर्स्ट केस में रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करती है 17 सेकंड में और यहां पे पार करती है 25 सेकंड में। और सेकंड केस इसको देखिए कि यहां पर जो रेलगाड़ी है वो रेलगाड़ी यहां पर है, यानी सेम सेम रेलगाड़ी है, तो यहां पर जो लंबाई होगी वो यहां पर लंबाई होगी। तो जितना अपने आप को पार करने में यहां पे समय लिया होगा उतना ही अपने आप को पार करने में यहां पे समय लिया होगा। इससे यानी दोनों केसेस में ये कंडीशन सेम सेम है, तो इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। समय जो कम और ज्यादा हो रहा है वो केवल और केवल इन प्लेटफॉर्म और पुल की वजह से हो रहा है। 122 जब ट्रेवल करती है, 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तय करती है तो 17 सेकंड का समय है, और जब पुल की लंबाई बढ़ चुकी है 210 हो गई है,
इसलिए ये 25 सेकंड का समय लिया है, इसलिए ज्यादा समय लिया है। यहां पर तो इक्वल समय है, जो डिफरेंस आएगा वो केवल डिस्टेंस की वजह से समय में अंतर आ रहा है। फाइनली हम ऐसे कह सकते हैं 122 की बजाय 210 मीटर की दूरी ट्रेवल की है। यानी कितनी ज्यादा दूरी ट्रेवल की है? 88 मीटर दूरी ट्रेवल की है, 88 मीटर अधिक दूरी ट्रेवल की है, 88 मीटर अधिक डिस्टेंस ट्रेवल की है, इसलिए 8 सेकंड का ज्यादा समय लग रहा है। फाइनली इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक रेलगाड़ी 88 मीटर की दूरी जब ट्रेवल करती है तो उसे 8 सेकंड का समय लगता है। तो इसके माध्यम से तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास पता है 88 और समय पता है हमें 8। हमारे पास स्पीड देखने को मिलेगी 11 मीटर पर सेकंड। आंसर आ चुका है, यही हमसे पूछा गया था। लेकिन फाइनली हम जो ऑप्शन देख रहे हैं वो किलोमीटर प्रति घंटे में देख रहे हैं और स्पीड हमारे पास निकल के आई है मीटर पर सेकंड में। अगर नहीं है तो उसे हम चेंज कर लेंगे 18/5 का मल्टीप्लाई करके। 11 मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फाइनली कितना होगा? 11 का 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 और एक 9 और 1/5। इसका कैलकुलेट करेंगे तो 5 × 15 कैरी 4 बचेंगे, 48 होगा, 48 हो जाएगा और नंबर 45 39 पॉइंट समथिंग आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें 4th। आप इसी तरीके को अपनाएं, एक बार समझें और आपको इतना सारा फिर डायग्राम वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा, आसानी से आप कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश करें। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। चलिए मैं करता हूं इस क्वेश्चन को। एक समान चाल से चलती एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 18 सेकंड में, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 15 सेकंड में। और रेलगाड़ी की चाल बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू का चेंजिंग आई है, वैल्यू चेंजेज है। मैं आपको पुनः एक बार डायग्राम बनाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप डायग्राम ना बनाए। एक रेलगाड़ी है 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो पार किया है 18 सेकंड में, और उसी रेलगाड़ी ने उसी चाल से, चाल में भी कोई चेंजिंग नहीं आई है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया है 15 सेकंड। अब देखो यहां पर आप कॉन्सेप्ट बार बार ना दोहराएं। आपको पता है कि रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है तो अपने आप को पार करने में यहाँ पे समय बराबर लिया होगा। इस समय का जो डिफरेंस आ रहा है वो केवल और केवल प्लेटफॉर्म की वजह से आ रहा है। पहले प्लेटफॉर्म कुछ था, सेकंड कंडीशन में सेकंड पोजीशन पर प्लेटफॉर्म कुछ है, 162 की बजाय 120 है। कितना प्लेटफॉर्म कम कर दिया, कितना प्लेटफॉर्म कम कर दिया? तो हम देख पा रहे हैं 162 की बजाय 120 है, 42 मीटर दूरी कम हो गई है, 42 मीटर प्लेटफॉर्म कम हो गया है, इसलिए ये 3 सेकंड कम समय लग रहा है। इसलिए ये 3 सेकंड कम समय लग रहा है। 42 मीटर जब प्लेटफॉर्म कम होता है तो 3 सेकंड कम समय लगता है। इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि रेलगाड़ी 42 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है। इससे तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड इक्वल टू 42/3, हमारे को स्पीड देखने को मिलेगी 14 मीटर पर सेकंड। यहां पर भी हमें ऑप्शन जो चाहिए वो किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए, तो किलोमीटर प्रति घंटे में हम चेंज कर लेंगे 14 मीटर पर सेकंड को। 14 मीटर पर सेकंड को हम 18/5 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे। ऐसे 18/5 को आप बेटर है आप 3.6 डायरेक्ट लिखें, ये आपको मैं बता ही देता हूं। इसका आप इसमें डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 3.6 देखने को मिलेगा, 3.6 देखने को मिलेगा। और 3.6 का आप 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 14×5 = 70 और 14×6 = 84। ऑप्शन कुछ लास्ट का 4 डिजिट होना चाहिए। ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आएगा हमारे पास 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको अगर एकदम एग्जैक्ट सिंगल डिजिट देखने को मिलती है, अगर कोई 4 डिजिट 2 ऑप्शन देखने को मिलते तो आप पूरी कैलकुलेशन करते, लेकिन आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है जिसकी जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी डिजिट उस ऑप्शन के समान है, तो आप डायरेक्ट टिक कीजिए।
आप पूरा सॉल्व ना करें। आप किसी हाई स्कूल या इंटर क्लास में नहीं है कि पूरा आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। आप इसी तरीके से ऑप्शन को चूज करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं करता हूं, लेकिन यहां पे मैं आपको डायग्राम नहीं बनाता हूं, डायरेक्ट करता हूं। एक रेलगाड़ी है, एक समान चाल से चल रही है, 300 मीटर और 240 मीटर लंबे पुलों को 21 सेकंड और 18 सेकंड में पार करती है। अब आप अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। जब रेलगाड़ी बराबर बराबर है, रेलगाड़ी एक ही है तो उसकी लंबाई भी बराबर बराबर होगी, और चाल उसने ऑलरेडी बोल रखा है समान है। तो 300 मीटर की जब दूरी ट्रेवल करती है, 300 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो 21 सेकंड का समय है, और 240 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो 18 सेकंड का समय है। यानी कि 60 मीटर जब पुल कम हो गया है तो 3 सेकंड कम समय लिया है, 3 सेकंड कम समय लिया है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी 60 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है। इससे तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, इससे तो डायरेक्ट हम स्पीड निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को देखने को मिलेगी 3 से ये 20 कटेगा, फाइनली कितने टाइम्स 20 बार कटेगा, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड देखने को मिलेगी। लेकिन हमें चाहिए आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इस 20 मीटर पर सेकंड को 18/5 का मल्टीप्लाई करके 18/5 का मल्टीप्लाई करके हम मीटर पर सेकंड चेंज कर लेंगे। 5 इस 20 को 4 बार काटेगा, फाइनली हमें एस इक्वल टू 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड देखने को मिलेगी। 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड देखने को मिलेगी। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें फर्स्ट। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।